किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा और सोचा भी होगा कि क्या ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। और ये भी सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन आज जिस सवाल पे हम बात करने जा रहे हैं वो सवाल है कि कई लोगों का ये कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम क्यों नहीं करता। तो आज बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं करता। सच्चाई ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, जैसे लॉ ऑफ एनर्जी होता है, जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्स होता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और काम भी करता है। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप समझते क्या हैं। ज़्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझते हैं कि आप जो चाहते हैं उसकी इमेज बना के या उसको लिख कर किसी दीवार पर चिपका देना, विजुअलाइजेशन करना, विजन बोर्ड बना लेना या किसी विचार को बार बार दोहराना। ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन ये आधा सच है। ये सिर्फ प्रोसेस है और इस विचार को जब तक आपकी मेंटल एनर्जी के साथ साथ आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी इमोशनल एनर्जी और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी का साथ नहीं मिलता, तब तक ये विचार मजबूत नहीं होता। तो ये सारा कुछ जो मैंने बोला, ये सब करने के साथ साथ ही आपको और भी बहुत कुछ करना होगा। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा, एक्शन पे काम करना होगा, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा, कौन सी ट्रेनिंग आपको ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी लेनी होगी, रिसोर्सेज इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि विचार तो एक शुरुआत है। एक बहुत ही सुंदर बात है जो आप सबने सुनी होगी, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प यानी बात की शुरुआत। एक विचार हमारे दिमाग में आता है, हम उसे मजबूत करने के लिए उसमें इमोशंस को मिलाते हैं। इमोशंस को मिलाने के साथ ही हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एटीट्यूड चेंज होने के साथ ही हमारा एक्शन बदल जाता है और जब हमारा एक्शन स्मार्ट हो जाता है तो स्मार्ट एक्शंस हमारी हैबिट्स बदल देते हैं और जब अच्छी आदतें पड़ जाती हैं तो अच्छी आदतें एक शानदार व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और वो शानदार व्यक्तित्व हमारी डेस्टिनी तय करता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कवर करता है, जिसको पूरा करने पर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आइए कुछ और छोटी छोटी बातें करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं करता। आप अपने स्पाउस से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो, रिश्ता बहुत खूबसूरत हो और उसके लिए आप एक विचार बनाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी तकनीक की मदद से उस पर काम शुरू करते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपकी जो एक पुरानी आदत है, आप शाम को घर आने के बाद ऐसा कोई टीवी सीरियल ज़रूर देखते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें होती हैं, अपने स्पाउस को धोखा देने की बातें होती हैं, शादी की रात ही भाग जाने वाली बातें होती हैं। तो जो आप चाहते हैं उसके अगेंस्ट आपका एक्शन होता है। इसी तरह आप बहुत सारा रुपया कमाना चाहते हैं, उसके लिए एक विचार बनाते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपके दिमाग में कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं जैसे ज़्यादा रुपया कमाने के लिए तो बेईमानी करनी पड़ती है, या जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं वो कुछ न कुछ तो बेईमानी करते हैं, या मैं सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे कोई भी रॉन्ग बिलीफ यदि आपके अनकॉन्शियस में है तो वो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस चीज़ के लिए चाहते हैं उसके अगेंस्ट जाते हैं। इसी तरह आप अपने परिवार में बहुत शांति और सुकून चाहते हैं और उसके लिए एक विचार बनाते हैं, उस विचार पे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके साथ ही कोई व्यक्ति घर में मारधाड़ वाली पिक्चरें रोज देखता है, कोई वीडियो गेम पर दिन भर कत्ल करता रहता है और कोई शाम को ऐसा टीवी सीरियल देखता है जिसमें परिवार में एक दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार किया जाता है या बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की। तो फिर से वही जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन। इसी तरह आप बहुत सफलता चाहते हैं, आपने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि मैं ये बनूंगा और इसमें कमाल करूंगा, लेकिन थोड़े समय बाद आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं और आपको पता चलता है कि वो कोई दूसरा काम कर रहा है और उसमें अच्छा पैसा कमा रहा है। इसी तरह आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलते हैं और आपको लगता है कि उसका काम जो है वो भी अच्छा है। आप किसी तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं और आप अपने काम के बारे में सोचने के बजाय दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचने लगते हैं,
जब भी आप अपने डिसीजन को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप भी अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने अनुभव लिखिएगा ज़रूर। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।